डियर आईएएस स्टूडेंट, 2023 के लिटरेचर पेपर में आज आप क्या करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट करने हैं, और इस पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। जो स्क्रीन पर इस समय यहाँ दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा कि जो किस तरह से क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि आपका अप्रोच किस तरह से होना है। खैर चलिए, मैं पूरे फिगर को ही कवर कर लेता हूं। तो यहाँ पर बातें हैं कि अप्रोच स्टूडेंट के पहले पॉजिटिव होने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ज्यादा नो, नेवर, नो लॉन्गर, ये सब शब्द नहीं आने। और दूसरा, ऑप्टिमिस्टिक ना करिए कि सारे क्वेश्चन के आंसर को छोड़ दें, टाइम नहीं रहे तो भी अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि जब यह बोझ एग्जामिनर पर आ जाता है कि उनको सभी क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसके क्वेश्चन के आंसर चेक करने के टाइमिंग बढ़ जाती है। नहीं तो एग्जामिनर लिमिटेड क्वेश्चन के आंसर को चेक कर देंगे, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, आपके 10 मार्कर वाले क्वेश्चन, प्रोज और पोएट्री, इवन टेम्पेस्ट में भी जो इंटरनल ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें यदि स्टूडेंट चाहे, मौका मिले, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यही कीजिए, तो आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की संभावनाएं रखते हैं। हालांकि द बेस्ट एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर उसको भी करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को चेक करना होता है। और इस पॉइंट पर बता दूं कि अगर किसी एक क्वेश्चन के अंतर्गत इंटरनल ऑप्शन और है और स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, तो जो उनके बेस्ट मार्क्स फेचिंग जो आंसर होंगे ना, उस पर मार्क्स दिए जाएंगे। यह ट्रिक पार्ट आपको इस यूट्यूब पर नहीं बताएगा, वही बताएगा जो एग्जामिनर होगा। और मैं स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीआईएससी का इंस्ट्रक्शन क्या होता है। और इन सब से बढ़कर लास्ट एक्सक्लूसिव पॉइंट है कि आप क्वेश्चन के आंसर को कंसर्न वे में भी लिख सकते हैं। जैसे टेम्पेस्ट में फर्डिनांड का जो लव सीन है, उसमें एज इट इज आपके आंसर नहीं आ रहा है, तो उसमें सो एंड सो कंसर्न आंसर फर्डिनांड का कुछ बातें याद आ रही हैं, तो उसको राइट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में ठीक है फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 मार्कर और 10 मार्कर में आपको हाफ से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मॉर्निंग शोज द डे। मैंने कल के अपने वीडियो में ये नहीं बताया कि आप कंसर्न आंसर लिख दो तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन लिटरेचर में ऐसा होता है। मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, पूरे उत्साह से बोल रहा हूँ, जब मैं ही खुश हो तो आपको ऐसा करने में क्या दिक्कत है? आपको करना ही होगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स शार्पली 20 to 30% तक इंक्लाइन पड़ जाएंगे, और मतलब कि इंक्रीज करेंगे। तीसरी पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैंने इसके लिए 3 से ज्यादा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, और उनको आप जैसे ही गो थ्रू करेंगे अच्छी तरह से जान जाइए कि आपके कुछ नहीं बचेंगे। वही है एक्ट 3 टेम्पेस्ट के सीन 1 और 2 को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। एक्ट 5 ये जो लास्ट वाले पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट को भी वो बताया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब इसके पीछे जो बता रहे हैं वो बताते हैं कि स्टूडेंट के इस समय जो अप्रोच होने चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, वो आंसर इस तरह से होने चाहिए जिसमें कि मिनिमम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स संभव है। लेकिन यदि आप अपने राइटिंग में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फ्लो को बना के रखते हैं, जैसे पहले फर्डिनांड ने क्या कहा, फिर मिरांडा ने क्या कहा, फिर फर्डिनांड और मिरांडा के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको लेकर, या फर्डिनांड और प्रोस्पेरो को लेकर कन्वर्सेशन को लेकर फर्डिनांड प्रोस्पेरो क्या कहता है, फिर मिरांडा क्या कहती है, या मिरांडा से क्वेश्चन शुरू है तो मिरांडा क्या कहती है, फिर फर्डिनांड का क्या रिएक्शन है, फिर एरियल उसको लेकर जो कन्वर्सेशन है, तो उसमें जो बातें आ रही हैं उसको भी आपको अच्छी तरह से अप्रोचिंग वे में लिखने हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही होगा, आपका फ्लो यही कहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप अपने आंसर को डील करो, बी रिलैक्स, बी पेशेंट, लाइक बी वर्ड्सवर्थ। कहने का मतलब है इस चैप्टर को जब आप देख रहे हो तो अपने थॉट और आइडियाज को थोड़ा सा साइड लाइन करने हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पेपर नहीं है कि आप अपने थॉट और आइडियाज को इस पेपर में डालेंगे। यहाँ पर फैक्ट, फिगर्स और जो स्टोरी आपने पढ़ रखे हैं, जो पोएम बिरचेज है या क्रॉसिंग द बार है, वहां पर आपको अच्छी तरह से पोएम में मेंशन थॉट्स को लिखने। कई बार स्टूडेंट अपने थॉट्स को मेंशन कर देते हैं, वहां पर मार्क्स कटने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, और ये टीचरों को कहा जाता है। खैर वो तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया गया, स्टूडेंट 2 आंसर को लिखते समय नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी है, यह भी मैं मान लिया, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस, उसमें आप एक आंसर को लिखिए, 2 लाइन छोड़िए, फिर दूसरे आंसर को लिखिए, और इसी तरह से मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, हालांकि आपको कॉपी प्रैक्टिकल है तो उसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को लेते हुए पेपर को अच्छी तरह से कंज्यूम करने हैं, अच्छी तरह से ये समझ रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं ये आपके मार्क्स को फेच करेंगे।
लास्ट और नॉट लिस्ट, पॉसिबली आप सेक्शन वाइज आंसर को देंगे और सीरियल को स्पष्ट रूप से लिखेंगे, नॉट इन अ हरी, क्योंकि इससे भी गड़बड़ियां पैदा होती है। यहाँ पर ये सारे लास्ट मिनट टिप्स पेशेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बनाने होंगे। और ऐसा करके आते हैं तो मुझे आने के बाद इस वीडियो में बताइएगा कि कमेंट करके कि कैसे गए आपके एग्जामिनेशन। है ना काम की बातें, इतनी काम की बातें जो मैं अपने 8 साल 9 साल के अनुभव को आपके साथ इस बोर्ड से शेयर कर पा रहा हूं, तो आपको क्या दिक्कत है इन बातों को मानने में, क्योंकि बहुत काम के हैं। इस यूट्यूब पर बहुत सारे लोग यूट्यूबर मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, बट आई एम अ टीचर हु वांट्स यू टू स्कोर गुड मार्क्स। इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बाय फॉर नाउ। इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करना याद रखें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। थैंक